हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपके सामने ये बहुत सुंदर सा जंपसूट लेकर आए हैं। ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये मैंने कॉटन के कपड़े से तैयार किया है और ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छा सूट है। इसको बनाना बहुत आसान है। इसको पहन के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए, मैंने इसमें लास्टिक भी नहीं डाली है, लास्टिक की जगह डोरी डाली है और जिसकी वजह से ये छोटे या बड़े बच्चे को टाइट नहीं होगा। तो हमें इसको बनाने के लिए चोली और लोवर 2 पार्ट चाहिए। सबसे पहले हमने चोली वाला पार्ट लिया है। इस पार्ट की लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई है यहाँ पर 15 इंच। ठीक है ना। तो अब हम इस पार्ट को, ये 2 हिस्सों में पार्ट है, डबल फोल्ड कर देते हैं। यानी कि हमारे पास इस समय 4 फोल्ड में कपड़ा रखा हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 फोल्ड में हमारे पास कपड़ा रखा हुआ है। अब इस कपड़े पे हम मेज़रमेंट करेंगे क्योंकि चोली के आगे पीछे का हिस्सा है ये। तो अब हम इसकी मेज़रमेंट देख लेते हैं एक बार फिर से। इसकी जो चौड़ाई है अब इस टाइम 7.5 इंच और लंबाई इसकी वही 11 इंच है क्योंकि हमने ये डबल फोल्ड यानी कि 4 फोल्ड में कर दिया है। अब बंद वाला हिस्सा अपनी साइड रखेंगे और खुला हुआ हिस्सा हम अपोजिट साइड में रखेंगे। तो अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हम ले रहे हैं इसमें 5 इंची का। 5 इंची का इतने बच्चे के लिए इनफ तीरा होता है। तो जितना हमने तीरा लिया है उतना ही हम इसका मुड्ढा भी लेंगे। यानी कि मुड्ढे के लिए भी हमने 5 इंची का निशान लगाया है। अब इन निशानों को हम आपस में इस तरीके से मिला देंगे। ये दोनों निशान मिलकर तैयार हो गए हैं। अब हम 1.25 इंची का निशान तिरछा करके गोलाई के लिए लगाएंगे। गोलाई बनानी इसकी बहुत आसान होती है। गोलाई बनाने के लिए जैसे छोटे बच्चे डॉट डॉट करके काम करते हैं, ठीक है ना, उसी तरीके से आप डॉट डॉट करके धीरे हल्के हाथ से इसकी गोलाई करें। इससे गोलाई बहुत सुंदर और बहुत अच्छी आती है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई 3 इंच ली है। मैं आगे और पीछे दोनों का गला एक समान बना रही हूँ, तो दोनों के गले में एक साथ ही काट दूँगी। और गले की चौड़ाई 2 इंच इतने बड़े बच्चे के लिए इनफ रहती है। सबसे बड़ी बात कि हम इसमें पाइपिंग आगे की साइड से लगाएंगे तो इतना काफ़ी है। अब मैंने आधा इंची का यहाँ पर निशान लगाया है गले की गोलाई के लिए। ठीक उसी तरीके से धीरे से हल्के हाथ से मैं इसकी गले की गोलाई भी कर दूंगी। आप देखिए कितने साधारण तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मैंने इसमें गोलाई कर दी है। अब मैं फिटिंग का निशान या शेप देने के लिए आधा इंची का निशान साइड में लगाकर मुट्ठी के निशान से इस निशान को मिला दूंगी। इससे एक तो टेढ़ निकल जाएगी कपड़े की और दूसरा यह है कि ऊपर वाले पार्ट में एक चोली का शेप आ जाएगा, अपर पार्ट में कमर वाला शेप आ जाएगी। अब आधा इंची का ही मैंने मार्जिन का निशान लगाया है। आधा इंची से ज़्यादा मैं मार्जिन इसमें नहीं रख रही हूँ क्योंकि बच्चों के लिए इतना काफ़ी है और बहुत ज़्यादा मार्जिन रख दिया जाए तो उनको चुभने भी लगता है। तो ये बहुत सॉफ्ट और कंफर्टेबल कपड़े का हम एक जंपसूट बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये निशान लगा लिए हैं। अब हम तीरे का इसमें निशान लगाएंगे। तीरा डाउन करेंगे हम आधा इंची से भी थोड़ा कम। तीरा इसमें बहुत ज़्यादा डाउन नहीं करते हैं। अब हम स्केल से इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये निशान सिर्फ शेप देने के लिए, यानी कि शोल्डर को हल्का सा, तीरे को हल्का सा डाउन करने के लिए लगाया जाता है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर कर ऊपर वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब ऊपर वाले पार्ट में से एक भाग हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा चेंज रखेंगे। तो सबसे पहले नेक हमारा वही रहेगा, तीरे का डाउन भी हमारा वही रहेगा, लेकिन हमारा आगे का मुड्ढा आधा इंच बढ़ जाएगा। आधा इंच इसमें हम गोलाई का निशान बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, ये हमने आधा इंची की इसमें शेप दे दी है और ठीक उसी तरीके से शेप दी है जैसे कि मैंने बताई थी। अब ये देखिए, ये मैं इस शेप पे ही कटिंग कर देती हूँ। तो ये हमारा मुड्ढा आगे वाला तैयार हो गया है।
इसकी कटिंग करने के बाद अब मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, क्योंकि जंपसूट में फ्रंट पार्ट हम ओपन रख रहे हैं। फ्रंट पार्ट ओपन रखना ज़रूरी होता है जंपसूट में, क्योंकि उसको इसी वाले भाग से पहना जाता है और वो कंफर्टेबल भी हो जाता है। इसलिए आप भी कभी जंपसूट बनाएं तो इसका फ्रंट पार्ट ओपन ही रखें, चोली वाले हिस्से का। अब इन सारे पार्ट्स को हम आपस में उसी तरीके से मिलाकर फिर से तैयार करके साइड में रख देंगे, क्योंकि हमारा काम चोली वाला कटिंग और मेजरिंग का ख़त्म हो चुका है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। मेज़रमेंट लेते हैं। इसकी मेज़रमेंट है 20 बाय 20 के 2 टुकड़े। उन 20 बाय 20 को हमने 2 भागों में बांटा। अब हमारे पास में 10 बाय 20 के 4 पार्ट हैं। ये एक साइड से फोल्ड हैं और एक साइड से ओपन हैं। तो फोल्ड वाला साइड हमने अपोजिट साइड रखा है और ओपन वाला साइड अपनी साइड रख के 8 इंची लंबाई और 8 इंची चौड़ाई का हिप का निशान लगा दिया है। ठीक है, हमारे पास ये 8 इंची चौड़ाई 8 इंची लंबाई का हिप का निशान लग गया है और हम नीचे की साइड में 1.5 इंची का निशान लगा रहे हैं। ये निशान फोल्डिंग के लिए है, यानी कि लोअर वाला पार्ट जो नीचे से फोल्ड करना है, ये निशान उसके लिए हमने लगाया है। अब इसके बाद में हम इसकी मोहरी लेंगे। मोहरी हम ले रहे हैं 8.5 इंची। 8.5 इंची मोहरी हमने बड़ी ली है और बड़ी मोहरी जंपसूट में बहुत अच्छा लुक देती है। ये लूज़ प्लाजो वाला लुक इसमें देती है। तो इसके बाद में अब हम इसमें भी गोलाई में हिप वाली गोलाई से निशान लगा देंगे। ये देखिए, हिप वाली गोलाई से पैरों तक का हमने धीरे धीरे हाथ से निशान लगाया है। अब हम हिप में गोलाई का निशान देंगे। यहाँ पे भी हमने 0.25 इंची पर गोलाई का निशान दे दिया है। इस तरीके से गोलाई का निशान देना वास्तव में बहुत आसान होता है। नीचे वाली इसमें भी हम आधा इंची का मार्जिन रखेंगे, जैसे कि हमने बाकी के पार्ट में रखा है। अब ये सारा तैयार हो गया है निशान लगकर। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देंगे। कटिंग होकर अब हमारा नीचे का यानी कि लोअर पार्ट कंप्लीटली तैयार हो गया है। मतलब इसमें हमने सारी मेजरमेंट भी कर ली हैं और कटिंग भी कर ली हैं। तो ये देखिए, ये लोअर पार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम काट के अलग कर देंगे, जो कि इस कपड़े की यानी कि लोअर वाले कपड़े की टेढ़ थी। अब ये तैयार हमारा नीचे का पार्ट है, लोअर पार्ट, और इसमें हम अपर पार्ट को जोड़ देंगे। ये हमने रखकर आपको दिखाया। सबसे पहले लोअर पार्ट को खोल के तैयार करते हैं। दोनों पार्टों को हमने उल्टा कर लिया है। अब उल्टा करके इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। साथ ही में हम इसमें नीचे जो फोल्डिंग वाला 1.5 इंची का पार्ट है उसको भी उसके साथ ही में फोल्ड कर लेंगे। तो ये दोनों काम हम सिलाई मशीन पर कर लेते हैं एक साथ से। तो अब देखिए, मैंने नीचे का पार्ट फोल्ड कर दिया है और ये आसन वाले निशान भी हमने सिलाई भी लगा ली है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम यह देखते हैं कि नीचे पैरों वाला निशान सिलाई जो है वो लगनी है। आधा इंची का मार्जिन देते हुए अब हम इस सिलाई को भी लगा लेंगे। जब हम इस सिलाई को लगा लेंगे तो हमारे लोअर पार्ट का जो काम है, जो स्टिचिंग है, वो कंप्लीट हो गई है। आपने देखा कितनी जल्दी हमने इसका लोअर बनाकर तैयार कर दिया, और जो कि देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब देखिए, अब आपको लोअर की पूरी कपड़ा समझ में आ गया होगा। अब हमने अपर पार्ट लिया है। अपर पार्ट का फ्रंट पार्ट सबसे पहले हमने लिया है। फ्रंट पार्ट में हमने बड़वा पट्टियाँ लगानी हैं, मतलब हुक बटन की पट्टियाँ इसमें लगाई जाएंगी। तो जिस तरीके से हमने चोली की ओपन पार्ट की लंबाई है उससे लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा हम कपड़ा इसमें रखेंगे, ताकि गोलाई में या कहीं एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए तो वो काम आ जाए। एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो हम उसे काट सकते हैं, लेकिन कम होता है तो हम इसे
बढ़ा नहीं सकते हैं। तो अब हमने 1.5 इंची चौड़ा एक कपड़ा लिया है और दूसरी पट्टी जो हम लेंगे, दूसरा कपड़ा, वो 2.5 इंची चौड़ी लेंगे। यानी कि 2 तरह की हमने इसमें पट्टियां ली हैं, एक 1.5 इंची चौड़ी और एक 2.5 इंची चौड़ी, जो कि इसमें बढ़वा दबना पट्टी का काम करेंगी। अब इन दोनों पट्टियों को हम इस कपड़े में से काट लेते हैं। ये देखिए, हमने दोनों पट्टियां इस कपड़े में से काट कर अलग तैयार कर ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम है इन पार्ट में इन पट्टियों को जोड़ना। देखिए, उल्टी वाली साइड से ये पट्टियां जुड़कर सीधी वाली साइड में आएंगी। और आपने ध्यान दिया हो तो मैंने चोली की पार्ट में जो कपड़े की लाइनिंग थी उसके अपोजिट कपड़े की लाइन में ये पट्टियों की कटिंग की है, ताकि एक इस पे बहुत खूबसूरत सा बिना बताए डिजाइन भी बन जाए। अब ये देखिए, मैंने दोनों में पट्टियां रखकर आपको दिखा दी हैं। तो चलिए अब मशीन से इस पर हम सिलाई करते हैं और सीधी साइड में इसे मोड़कर फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सीधी साइड में मोड़कर फिनिश कर ली है और सिर्फ लाइनों के अंतर से ही चोली वाला भाग यानी कि अपर पार्ट कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसके एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर फिनिश कर लेते हैं। हमने नीचे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा काटा पट्टी, और अब हम ऊपर वाली एक्स्ट्रा पट्टी को भी काट लेते हैं। तो ये देखिए, अब चोली का फ्रंट पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है। इसमें बढ़वा पट्टी को ऊपर और दबमा यानी कि 2.5 इंच वाली पट्टी को ऊपर रखेंगे और जो 1.5 इंची वाली पट्टी है उसको नीचे रखेंगे। अब इस पे थोड़ी सी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। उससे होगा ये कि हमारा चोली वाला पार्ट के जो 2 हिस्से हैं वो एक बन जाएंगे। अब हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखने के बाद हम शोल्डर यानी कि तीरे वाली सिलाई लगा लेंगे। देखिए, तीरे की सिलाई भी लगाई और नीचे की सिलाई भी लगा ली। अब हमने इसको आपको खोल के दिखाया तो ये देखिए इसकी कितनी सुंदर लुक आ रही है। चोली में जो हमने शोल्डर में घेराव करा था वो भी बहुत साफ नज़र आ रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है इसमें पाइपिंग को अटैच करना। तो सबसे पहले हम आड़े कप में से पाइपिंग को कटिंग करेंगे। हम 1.5 इंची की इसमें निशान लगा रहे हैं। 1.5 इंची चौड़ी हम पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि पाइपिंग हमें पतली नहीं मोटी वाली लगानी है, और वो भी हम उल्टे वाली साइड से सीधी वाली साइड यानी कि बाहर की तरफ लगाएंगे। सबसे पहले हम तिकोनी पट्टियों को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रखकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम सारी पट्टियों को सबसे पहले जोड़ लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। उसके बाद हम मुड्ढे में और गले में और दूसरे मुड्ढे में इन तीनों जगह पर इन पट्टियों को अटैच कर देंगे। पट्टियों को अटैच करते हुए ध्यान रखें कि पट्टियों को लूज हाथ से अटैच करें, यानी कि जितना लूज हमने चोली का पार्ट पकड़ा है उतना ही लूज हमने पट्टियां पकड़नी हैं। पट्टियां लगने के बाद जहां जहां पर गोलाई या घुमाव है वहां पर हम कैंची से छोटा छोटा सा कट लगा देंगे, ताकि हम जब फिनिश करें इन पट्टियों को तो उसमें बिल्कुल भी झोल ना आए। आप देखिएगा, ये पट्टी लगकर बहुत सुंदर लगेंगी और इसमें झोल तो आ ही नहीं सकता किसी भी तरह से। तो चलिए, अब हमने इस तरीके से इसके सारे पार्ट में घुमाव वाले हिस्से में कटिंग कर ली है। अब हम मशीन पर इन 1.5 इंची की पट्टियों को हाफ करके फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से ये बहुत सुंदर लुक देंगी। तो अब आप देखेंगे कि मैंने इनको किस तरीके से फोल्ड करा है। ये देखिए, आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने इस कपड़े पर प्रेस भी नहीं करी है, उसके बाद इतनी फिनिशिंग इसमें दिख रही है। बिल्कुल इक्वली कपड़ा लग रहा है, क्योंकि हमने बहुत केयरफुल होकर पाइपिंग इसमें लगाई है। तो चलिए, अब हम इस पार्ट को उल्टा कर लेते हैं। इस पार्ट को उल्टा करने के बाद इसमें हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे। फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद में हमारा चोली का यानी कि अपर पार्ट का काम कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, हमारा अपर पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसमें बटन लगने रह गए हैं, वो काम हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम नीचे वाले पार्ट को, लोअर पार्ट को ऊपर अपर पार्ट से मिलाएंगे और इसमें आपस में सिलाई लगा देंगे। लेकिन सिलाई लगाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हम आसन वाले पार्ट का, लोअर का आसन वाला पार्ट
और अपर पार्ट का पट्टी वाला पार्ट की सिलाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, यानी कि सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम इसमें उल्टी सिलाई लगाएंगे, मतलब उल्टे कपड़े पर को अंदर और सीधे कपड़े को बाहर रखकर उल्टी सिलाई लगाएंगे। उल्टी सिलाई लगाने का मेन कारण ये है कि हमने इसके ऊपर एक पट्टी अटैच करनी है। देखिए ये मैंने उल्टी सिलाई लगाई है, साथ ही में मैंने एक दाब सिलाई भी लगाई है। वो दाब सिलाई से इतनी फिनिशिंग आ गई है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये इस कपड़े में ऊपर की साइड सिलाई आ रही है। आप खुद से देखें, आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसमें सिलाई है। अब हम जितनी हमारी ये कमर तैयार होकर आई है उतनी कमर की से 1.5 इंच चौड़ी एक्स्ट्रा पट्टी हम लेंगे और चौड़ाई में 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लेंगे। ये देखिए मैंने पट्टी ली है, ये 2 इंच चौड़ी पट्टी है और जितनी टोटल हमारी कमर है उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमने पट्टी ली है। ये मैंने सेंटर में निशान लगाया है। इस सेंटर से आधा इंच इधर और आधा इंच इधर से हमें पट्टी लगाकर शुरू करनी है और ख़त्म भी करनी है, यानी कि बीच में लगभग हमारा आधा से 1.25 इंच का मिनिमम में गैप होना चाहिए, गैप जरूर होना चाहिए। इस तरीके से पहले हम पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाकर फिनिश करेंगे, फिर नीचे से ऐसे पट्टी लगाएंगे सिलाई और ऊपर से एक सिलाई और लगाकर इस पट्टी को फिनिश कर देंगे, जिससे कि इसमें बहुत सुंदर लुक आ जाएगा। तो चलिए हम आपको सिलाई लगाकर दिखाते हैं। आप देखिए कितना सुंदर इसमें लुक आ गया है एक छोटी सी सिलाई लगाने के बाद ही। बीच में अब हमने उसमें डोरी भी डाल दी है, डोरी कॉम्बिनेशन में डाली है तो वो बहुत सुंदर लुक दे रही है। डोरी डालने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि ये आगे जाके लूज़ नहीं होती और बच्चा अगर थोड़ा सा मोटा या पतला हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लुक दे रही है। तो इस तरीके से हमारा जंप सूट बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया है। आप इसके अपर पार्ट में चाहे वेलब्रो लगाएं, चाहे काज बटन लगाएं और चाहे हुक बटन लगाएं, जैसे आपको अच्छा लगे। चारों तरफ से देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी लग रही है, ठीक है, और फिनिशिंग भी आई है। और सबसे बड़ी बात, ये फिनिशिंग बिना प्रेस के नज़र आ रही है। तो अगर आप मन से अच्छे से काम करें तो काम वास्तव में बहुत अच्छा होता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें।